नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भैया, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती। सभी का स्वागत है सभी लोग। और आज का जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम में भाई पूछा जाता है। और पिछली बार भी अच्छे खासे 76 शिफ्ट बनी थी टोटल, और 76 शिफ्ट की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिला है। हर शिफ्ट से एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसका फिक्स हो जाता है कि इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, ब्लड रिलेशन। अब वो टाइप, इसमें 2-3 टाइप होती हैं जिनमें क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से। टोटल 76 शिफ्ट बनी थी। अब 76 शिफ्ट में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, है ना, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। और वेटेज जो ज्यादा था वो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 कौन सी है? टाइप 3 का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया था। टाइप नंबर 3 कौन सी है? वो है आपकी कि A@B का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इस तरीके की वाली जो टाइप थी ना, ये सबसे ज्यादा पूछी गई थी। मतलब मैं कह सकता हूं 76 शिफ्टों में से अगर मैं बात करूं, लगभग 60 शिफ्टों में, 60 शिफ्ट में ये वाली टाइप पूछी गई थी। 60 शिफ्ट में तो 60 क्वेश्चन तो इसी के बने हैं। मैं कराऊंगा आपको सारी टाइप, और पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया जाता है इस चैप्टर में पूछा क्या जाता है और किस तरीके की चीजें हमको मिलती हैं, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है हमको रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन का अर्थ होता है जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे फैमिली में, चाचा ताऊ अंकल आंटी, है ना, इस तरीके के जो रिलेशन हैं उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वयं की। तो मैं अगर अपने आप को, स्वयं को कहीं पर रखता हूं, तो मान लिया जाए कि यहां पर अब कोई लड़का या लड़की, सेल्फ का अर्थ हो गया स्वयं। स्वयं को मैं यहां पर, आप भी रख सकते हो, आप कोई लड़का है लड़की है तो कुछ भी हो सकता है ना। साउंड कम आ रही है बेटा, साउंड ठीक होनी चाहिए वैसे तो। चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, वॉल्यूम बढ़ा लिया करो अपने मोबाइल की, ठीक है। सेल्फ की बात कर रहा है, स्वयं की। तो स्वयं में यानी कि हमारी जो जनरेशन के लोग हैं, हमारी जो जनरेशन यानी कि हमारी जो पीढ़ी होती है। अब जैसे कि मैं हूं, तो मेरी जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं जो हमारे हम उम्र हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, है ना, वो कौन कौन होते हैं ये आपको देखना है। वो कौन कौन होते हैं, चलो जी अब देखो फटाफट से। ये कह रहा है सेल्फ, स्वयं, भाई और भाभी। भाई और भाभी, भाई कौन होता है? जो, है ना, जो हमारी माता का पुत्र, है ना, वो हमारा भाई होगा, ठीक है। भाभी कौन होती है? इसकी पत्नी होती है। बहन, बहन का पति जीजा होता है, सिस्टर हो गया, और ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, है ना। साला, साली, पत्नी, चचेरे, ममेरे, फुपेरे और मौसेरे, भाई बहन, ठीक है। ये सब जो हो जाते हैं ये हमारी खुद की जनरेशन के लोग हैं। भाई भाभी, बहन जीजा, साला साली, पत्नी हो गया, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, जितने भी कजिन हैं वो सब हमारी जनरेशन में आते हैं। देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ननद, इनके बारे में भी बताऊंगा ये कौन कौन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम। देखो इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, भाई और भाभी, कोई अनजान नहीं होगा इस चीज से। बहन और जीजा के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। इस जीजा को दूसरे रूप में यहाँ बहनोई भी लिखा मिलता है, कभी कभी एग्जाम में क्या लिखा मिलता है? बहनोई, बहन या बहनोई, है ना, बहन और बहनोई। चलो उसके बाद आती है बात साला और साली। साला साली भी आप जानते हो, जो पत्नी का भाई है वो साला, और जो पत्नी की बहन है वो साली, यानी कि जो हमारी वाइफ है उसका ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर, है ना, ये हो जाएगा। और वाइफ सिस्टर ये हो जाएगी, यानी पत्नी की जो बहन है वो साली, और पत्नी का जो भाई है वो साला। पत्नी जानते ही हो, वाइफ। चचेरे, ममेरे, फुफेरे। चचेरे हो गए चाचा के बेटा बेटी, ममेरे हो गए मामा के बेटा बेटी, फुफेरे हो गए बुआ और फूफा के बेटा बेटी, है ना। मौसेरे हो गए मौसा और मौसी के बेटा बेटी,
भाई बहन जितने भी कजिन हैं वो सब हमारी जनरेशन में। अब देवर कौन होता है? देवर होता है जैसे कि कोई लड़की है, ये सारे रिलेशन लड़कियों के लिए हैं, ये सारे रिलेशन लड़कियों के लिए हैं, इनका लड़कों से कोई रिलेशन नहीं है। देवर होता है जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कोई लड़की है, लड़की के हस्बैंड का छोटा भाई, लड़की का जो हस्बैंड है उसका छोटा भाई होता है देवर। सबके लिए इंग्लिश में मैं बताऊंगा, सबके लिए इंग्लिश में क्या क्या चीजें यूज होती है मैं सब दिखाऊंगा अभी। मैं यहां बस आपको इनको बता रहा हूं कि कौन सा क्या चीज होती है। देवर हो गया, देवर होता है, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा इनके लिए, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और ये सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में इनके लिए ब्रदर इन लॉ बोला जाएगा, इसके लिए सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा। देवर होता है पति का छोटा भाई, जेठ होता है पति का बड़ा भाई, जेठानी होती है पति के बड़े भाई की पत्नी, देवरानी होती है पति के छोटे भाई की पत्नी, ननद होती है पति की बहन, ननद होती है पति की बहन। ये सभी रिलेशन होते हैं। अब हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं वो पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता की जनरेशन के जो लोग हैं, हमारी माता पिता की जनरेशन के जो लोग हैं वो यहां पर आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं माता पिता, है ना, मदर और फादर, चाचा चाची, अंकल आंटी, ताऊ ताई, अंकल आंटी लिखा जाएगा इनके लिए भी, मामा मामी। अब देखो चाचा तो होता है पिता का छोटा भाई और ताऊ होता है पिता का बड़ा भाई, ठीक है। मामा मामी हो गए, है ना, मौसा मौसी हो गए, बुआ फूफा हो गए, सास ससुर हो गए, है ना, मम्मी जी और पापा जी, ठीक है, इनको बोलते हैं। फिर इससे ऊपर चलोगे, ऊपर वाली जनरेशन में चलोगे तो ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें आते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी, ठीक है, सभी लोग जानते हैं दादा दादी को और नाना नानी को। उससे ऊपर चलोगे ऊपर वाली जनरेशन में तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा परदादी परनाना परनानी, अपने से ऊपर वाली जनरेशन। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल शानदार। सेल्फ वाली जनरेशन में कौन कौन है? हमारी खुद की जनरेशन में ये सभी रिलेशन होते हैं। हमसे ऊपर वाली जनरेशन में माता पिता के जो हम उम्र होते हैं वो ये सब होते हैं, और माता पिता के भी जो माता पिता होते हैं तो उनकी जनरेशन में दादा दादी और नाना नानी आते हैं। और उससे एक पीढ़ी ऊपर और जाओगे, एक जनरेशन ऊपर और जाओगे तो परदादा परदादी परनाना और परनानी, ठीक है। अब बात आती है आगे की तरफ, जो हमसे नीचे वाली जनरेशन है, चाइल्ड। चाइल्ड में कौन कौन? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब आते हैं। बेटा बेटी तो अपने हो गए, भतीजा भतीजी हो जाते हैं भाई के बेटा बेटी, भांजा भांजी हो जाते हैं बहन के बेटा बेटी, है ना। तो इन सब के लिए नीस और नेफ्यू लिखा जाता है ना, नीस और नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड यानी कि पुत्रों के भी जो पुत्रों वाली जनरेशन में जाते हैं तो उनको बोलते हैं पोता पोती बोला जाता है, नाती नातिन बोला जाता है, देवता देवती बोला जाता है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में चले जाते हैं परपोता और परपोती। अब लगाओ कितनी सारी पीढ़ियां आप लोगों ने देख ली, है ना। सर जेठ क्या होता है? बता दिया। आप लोगों का अगर ध्यान यहां पर होगा, जेठ मैंने बोला था, जेठ होता क्या है? जेठ होता है पत्नी के जो पति हैं, यानी कि सॉरी, जो लड़की है, लड़की का जो पति होता है, लड़की के पति का बड़ा भाई, किसी भी लड़की का जेठ जो बोला जाता है, जेठ, ब्रदर इन लॉ बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में, मैं भी दिखाऊंगा इंग्लिश में किसको क्या बोला जाता है। जेठ जो होता है इसको बोला जाता है पति, पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई, वो होता है जेठ, पति का बड़ा भाई। देवर होता है पति का छोटा भाई। अब इंग्लिश में देखो इन सब के लिए क्या क्या चीजें यूज होती है। अंकल में, इंग्लिश में अंकल लिखा मिलेगा और अंकल में देखो कितने सारे आ जाते हैं, चाचा आ जाएगा, ताऊ आ जाएगा, मामा आ जाएगा, मौसा आ जाएगा, फूफा आ जाएगा। याद रखना, जो पिता की तरफ से रिलेशन चलेंगे उनके लिए लिखेंगे हम पैटर्नल। पिता की तरफ से कोई रिलेशन चलेगा, पिता की तरफ से, पिता की, लेकिन एग्जाम में बहुत कम लिखा मिलता है, बहुत कम। पिता की तरफ से अगर कोई रिलेशन चलेगा तो उसको बोला जाएगा पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल। और जो माता की तरफ से रिलेशन चलेंगे, माता की तरफ से, माता की तरफ से जो रिलेशन चलेंगे उनको बोला जाएगा मैटरनल, मैटरनल ऐसे बोला जाता है। जैसे मैं कहने लगूं मौसी, मौसी आप सभी लोग जानते हो, आंटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आंटी बोलेंगे इंग्लिश में, लेकिन मौसी जो होती है वो माता की बहन होती है। जो हमारी मम्मी जी हैं, जो हमारी माता जी हैं, उनकी बहन को बोला जाता है मौसी। तो वो मम्मी की तरफ से जा रहे हैं रिलेशन में, मम्मी की तरफ से रिलेशन में जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे मैटरनल आंट। क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। मैं कहने लगूं भैया, मैं कहने लगूं बुआ, अब बुआ, बुआ कौन होती है? पिता की बहन होती है।
बुआ कौन होती है? पिता की बहन, फूफी बोल देते हैं, तो वो चलेगी पिता की तरफ से रिलेशन में। तो पिता की तो बहन है तो उसको बोला जाएगा पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। मम्मी की तरफ से रिलेशन चले तो मैटरनल, पिता की तरफ से रिलेशन चले तो पैटर्नल। ठीक है, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा सब अंकल में आ जाएंगे सब। आंटी में कौन कौन? इनकी वाइफ जो होती है, चाचा की घरवाली चाची, ताऊ की घरवाली ताई, मामा की घरवाली मामी, मौसा की घरवाली मौसी, फूफा की घरवाली भैया बुआ, इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कजिन। कजिन में कौन कौन से आ जाते हैं? चाचा के बेटा बेटी, मामा के बेटा बेटी, फूफा के बेटा बेटी, मौसा के बेटा बेटी, वो सब कजिन में आ जाते हैं। कजिन चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन, कजिन में सब आ जाते हैं। देवता देवती क्या होता है? देवता देवती होता है जैसे कि कोई इंसान है और उसकी बेटी का बेटा या बेटी, किसी भी इंसान के बेटी के बेटा बेटी, बेटी के बेटा बेटी। ठीक है, आप अपने नाना नानी के देवता देवती लगोगे, ऐसे याद रख लो, आप अपने नाना नानी के लगोगे देवते और देवती। ठीक, नेफ्यू, नेफ्यू होता है भांजा और भतीजा, नेफ्यू होता है हमारा भांजा और भतीजा। भांजे के लिए भी नेफ्यू लिखा जाता है, भतीजे के लिए भी नेफ्यू लिखा जाता है। नीस हो गया भांजी और भतीजी, भांजी और भतीजी। अब सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आती हैं? सिस्टर इन लॉ में देखो भाभी भी आएगी, जो भैया की पत्नी है। भैया की वाइफ को क्या बोला जाएगा? ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। ननद कौन होती है? ये लड़कियों के लिए होता है रिलेशन। ननद होती है किसी भी लड़की के पति की बहन, किसी भी लड़की के पति की बहन। इसको यहां लिख देता हूं मैं, ननद होती है पति की बहन, पति की बहन। हस्बैंड्स सिस्टर, पति की बहन। भाभी जानते हो, भाई की पत्नी। जेठानी मैंने अभी बताया, जेठानी होती है भैया जो पति है उसके बड़े भाई की पत्नी, पति के बड़े भाई की पत्नी। देवरानी होती है पति के छोटे भाई की पत्नी। साली आप सभी लोग जानते ही हो, सिस्टर इन लॉ, सभी में इसका यूज होता है। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आते हैं? साला आ जाएगा भैया, देवर आ जाएगा, देवर वही पति का छोटा भाई, जेठ वही पति का बड़ा भाई। नंदोई कौन होता है? नंदोई जानते हो? इसको मैं यहां लिख देता हूं, नंदोई होता है पति की बहन का पति, इसको बोलते हैं नंदोई। ठीक है, पति की जो बहन होती है, पति बहुत मार लगाऊंगा, ताऊ क्या होता है? मौसा मौसी एक बार बता दो गुरुजी, मैं संथाल कैटेगरी से हूं, थोड़ा समझने में। बेटा मौसा मौसी होते हैं जैसे कि हमारी जो माता जी होती है मदर, मदर की जो सिस्टर है, हमारी माता की जो सिस्टर है उसको मौसी बोला जाता है हमारे यहाँ पर, सभी जगह बोला जाता है ना। जो मदर्स सिस्टर है उसको मौसी बोला जाता है, और मदर्स की जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड होगा उसको मौसा बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ में ये सब आ गए, सिस्टर इन लॉ में ये सब आ गए, नोट कर सकते हो इन सभी चीजों को। और मदर इन लॉ, ये क्या लिखा है इसने, उल्टी स्पेलिंग, एम ओ आएगा, MOTHER, मदर इन लॉ है ना। मदर इन लॉ सास, सास यानी कि जिसको आप बोलते हो मम्मी जी, है मम्मी जी, मम्मी जी प्रणाम, मम्मी जी नमस्ते। ठीक है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ससुर, पापा जी कह के बात करते हैं, पापा जी, पापा जी आ गए, अपने पापा को पापा ही कहवे हैं, और लेकिन जो पत्नी का पिता है उसको पापा जी कह के बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद सन इन लॉ, सन इन लॉ होता है दामाद या जमाई राजा बोल देते हैं, है ना, बहुत सी जगह जमाई भी बोलते हैं, जमाई राजा। डॉटर इन लॉ बहू और पुत्र वधू, बहू कौन होती है जानते ही हो, डॉटर इन लॉ जो बेटे की पत्नी है, बेटे की पत्नी। डॉटर इन लॉ होता है बेटे की पत्नी, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ, बेटे की पत्नी। ठीक है, ये सब चीजें। दामाद आप सभी लोग जानते हो, बेटी का पति, बेटी का पति, जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना, बेटी का पति, ये चीजें हैं। ये तो थे रिलेशंस जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब
यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेशन हर किसी के परिवार में हर कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा, चाहे वो सगा रिलेशन ना मिले लेकिन दूर का रिलेशन अवश्य ही मिल जाएगा। हर किसी के परिवार में ये सारी चीजें होती हैं निश्चित रूप से। पड़ोस अगर मान लो खास नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी के हो जाएंगे, तो वो रिलेशन से हर किसी से कोई ना कोई, हाँ काका काकी भी कह रहे हैं, है ना, काका काकी भी भैया चाचा चाची को कह दे रहे हैं, काका वही है चाचा, है ना, काकी बोल देते हैं, कहीं काकी बोल देते हैं तो वो हो जाएगा चाची। ठीक है, चलो अब आती है बात मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस, वाक्य जो होंगे उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। एक बात का थोड़ा सा और ध्यान रखना, एक बात नोट कर लेना, एक बात अच्छे से नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाम से, किसी के भी नेम से, आप नाम से कभी भी है ना जेंडर का पता नहीं करना। ठीक है, नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना, बिल्कुल भी। कहीं नाम लिखा हुआ है कोई भी और कभी सोचो इसका नाम सोनू लिखा है तो लड़का होगा, या सुरेश लिखा है तो लड़का होगा, या राजन लिखा है तो वह लड़का होगा, तो याद रखना नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि वो उसका बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, तभी जेंडर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई बिल्कुल भी मत करना, याद रखना इस बात को, नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना। और हम यहाँ क्वेश्चंस में जो मेल है यानी कि पुरुष है उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर प्लस, और जो फीमेल है फीमेल उसके लिए लेकर चलेंगे हम क्या, माइनस। बस इतना याद रखना, बाकी चीजें बहुत आसान है। सेंटेंस इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वाक्य, वाक्यों को पढ़ना है, रीड करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेकर आया हूं, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। जनरेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजों को बनाना, डायग्राम जो हम क्रिएट करते हैं वो जनरेशन के अकॉर्डिंग, हमारी पीढ़ी के लोग हमारी जनरेशन में और हमारी पीढ़ी से, हमारी जनरेशन से ऊपर के लोग ऊपर रखने हैं। ठीक है, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, यहां से आप क्या रीड कर पा रहे हो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो यानी कि फादर है कौन, ये साफ साफ कह रहा है कि ए बी का पिता है। तो आप ऐसे बनाओगे डायग्राम, जिसके बारे में पता उसकी तरफ एरो लगा दोगे, ये इसका पिता है, तो यहां लिखना चाहो लिख देना, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं बी ए का कौन है, तो आप बता पाओगे क्या, बी ए का कौन है, बी ए का कौन है, फटाफट से बताना जरा, बी ए का कौन है, क्या आप बताओगे बी ए का कौन है। भाई हमको पता चल गया कि ए तो बी का पिता है, लेकिन हमको ये पता नहीं चला कि बी कौन है। बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम इसको बोलते हैं पुत्र या पुत्री, डॉटर और सन, पुत्र और पुत्री, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो इसके लिए बेटा और बेटी चीज यूज की जाएगी अगर पूछा जाए कि बी ए का कौन है। ठीक है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, क्योंकि इसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, जेंडर के बारे में पता चला केवल और केवल ए के बारे में, तो इसलिए मैंने उसको प्लस लिखा। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हमको क्रिएट करने होते हैं। दूसरा सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट, जो चीजें आपको परेशान करेंगी एग्जाम में, जैसे कि कह रहा है ए बी का पिता है जो सी का भाई है। याद रखना हमेशा इस बात को, ये जो लिखा जाएगा हु, ये जो हु लिखा जाएगा, इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा ये उसके लिए यूज में होगा, इससे जस्ट पहले जो आ रहा है ये उसके लिए यूज में होगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि ये सेंटेंस ही है, अगर सेंटेंस समझ में आ गए तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कह रहा है ए बी का पिता है, पहले आपने इतना पढ़ा ए बी का पिता है, तो आप इस तरीके से डायग्राम को क्रिएट करोगे, ए जो है वो बी का पिता है, तो पिता तो ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा, तो इसके लिए प्लस लिख दिया जाएगा। जो मैंने क्या बताया, जो किसके लिए यूज में होगा, इससे जस्ट पहले जो आ रहा है, इससे जस्ट पहले, हु से जस्ट पहले जो आ रहा है उसके लिए प्रयोग में होगा। यानी कि अब बात आ गई, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है,
इस हु की जगह पर क्या रख दोगे, बी रख दोगे। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो इसका तो ये भाई हो गया ब्रदर, और इसका पिता ए था, इसका पिता ए था। आपसे अब यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि ए का सी से क्या संबंध है, क्या संबंध, क्या संबंध है। ठीक, दूसरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा सी का ए से, सी का ए से क्या संबंध है। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएगी। ए का सी से क्या संबंध है। देखो, अगर ए का रिलेशन पूछा जाए, भाई ए का रिलेशन पूछा जा रहा है, अगर ए का रिलेशन आपसे पूछा जाए कि ए का रिलेशन सी के साथ क्या है ना, ए का रिलेशन सी के साथ क्या है, तो आप जानते हो ये इसके भाई का पिता है, तो ये इसका भी पिता होगा। तो आप यहां पर क्या आंसर लिख दोगे, पिता लिख दोगे, है ना। यहां पर क्या आंसर लिख दोगे आप, पिता। अगर रिलेशन पूछा जाए सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का रिलेशन अगर ए के साथ पूछा जाए तो भैया इसका जेंडर भी मालूम नहीं है, तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पर लिख दोगे बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए का रिलेशन पूछा जाए, यहां कह रहा है कि ए का रिलेशन बताओ सी से, यहां कह रहा है सी का रिलेशन बताओ ए से, तो सी का पूछा जाए तो बेटा या बेटी, ए का पूछा जा रहा है तो वो भैया पिता होगा। बस यहां सीखने वाली बात थी ये जो लिखा हुआ है हु जो लिखा जाएगा वो इससे जस्ट पहले वाले बंदे के लिए लिखा जाएगा। तो अगला सेंटेंस आपके लिए है, यहां आपको बताना है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब कह रहा है कि ए जो है वो बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। जो मैंने क्या बताया, जब भी जो आपको लिखा मिलेगा जो, तो वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा, इससे जस्ट पहले जो भी आ रहा है। हु से पहले क्या आया हुआ है, इससे तुरंत पहले क्या आया है, बी। तो आप कहोगे बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, इसके लिए भी प्लस लिखोगे। आपसे पूछा जाए ए का सी से क्या रिलेशन है, आपसे पूछा जाए ए का सी से संबंध, ए का सी से संबंध, ए का सी के साथ क्या संबंध होगा, ए का सी से क्या रिलेशन होगा, ए जो है वो सी का कौन होगा। तो भैया दिखाई दे रहा है साफ साफ, सी का पिता, पिता का भाई कौन होता है, सभी लोग जानते हो। जो भैया हमारा पिता है, जो हमारे फादर हैं, उनके जो ब्रदर हैं वो कौन होंगे, तो उनके लिए आप क्या लिखोगे, अंकल लिखोगे, अंकल। चाचा चाची ताऊ ताई, जो भी चाचा या ताऊ जो भी लिखा मिले ऑप्शन में वो आपको यहाँ पर लगा देना है, अंकल, है ना। पिता का भाई ब्रदर्स, कहने लगे फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर क्या होता है, अंकल होता है। अब वहां चाचा भी लिखा मिल सकता है, ताऊ भी लिखा मिल सकता है, मैक्सिमम तो चाचा ही लिखा मिलता है। तो ऑप्शन आपका जो भी होगा वो अंकल वाला ऑप्शन राइट हो जाए, ठीक है। अब अगर इस जो के स्थान पर कुछ और शब्द मिल जाए, इस जो के स्थान पर जैसे कि मैं कहने लगूं, अब जो को शुरुआत में भी दे सकता है, इस तरीके सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ए हु इज ब्रदर ऑफ बी इज फादर ऑफ सी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये कह क्या रहा है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है। तो मैंने क्या बताया, जो किसके लिए प्रयोग में होगा, ए के लिए। जो से पहले जो भी आ रहा है, हु से पहले जो भी आ रहा है उसके लिए प्रयोग में होगा। ए बी का भाई है, ए जो है वो किसका भाई, बी का भाई, ए भाई है बी का,
ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो ए के लिए ही यूज में आया ये सब कुछ। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो ये सी का पिता भी है, ये सी का पिता भी है। अब अगर मैं कहूं आपसे बी का सी से रिलेशन बताओ, बी का सी से संबंध, बी का सी से संबंध फटाफट से बताना जरा। कितने लोग हैं जो यहां आंसर दे सकते हैं? चेक करो। हमेशा याद रखना ये जो लिखा हुआ है ये इससे जस्ट पहले वाले के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही बेटा, आवाज बिल्कुल सही है, एकदम ठीक ठाक चल रही है। फोन में मैंने चला के वीडियो को देखा है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क का कुछ इशू हो जिसकी वजह से, है ना, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आवाज दिक्कत कर रही है। आपको बताना है बी का सी से क्या रिलेशन होगा। अंकल 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 अंकल, चाचा 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 चाचा। एक दो बच्चे का ठीक आया, बाकी सबका गलत आ रहा है, बाकी सबका गलत आ रहा है। अरे भैया मेरे, इसका जेंडर आपको मालूम है क्या? मुझे ये तो बता दो, इसका जेंडर आपको मालूम है? नहीं, प्लस भी हो सकता है, माइनस, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। भैया सी का पिता, अब पिता का भाई हुआ तो चाचा बनेगा, अगर पिता का भाई हुआ तो चाचा बनेगा, अगर पिता की बहन हुई तो भाई ये माइनस भी तो हो सकता है। ये तो पिता का भाई हो गया, चलो चाचा हो गया, लेकिन अगर ये पिता की बहन हुई तो चाचा या बुआ, क्योंकि आपको जेंडर नहीं पता, आपको जेंडर नहीं पता मेरे भाई, बुआ भी तो हो सकती है ना। अंकल और आंट, क्योंकि जेंडर नहीं पता हमको, जेंडर नहीं पता इसका, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। वो कह रहा है बी का रिलेशन बताना था सी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो बी जो है वो अंकल भी हो सकता है, आंटी भी हो सकती है, अंकल और आंटी दोनों, क्योंकि प्लस है तो अंकल होगा, माइनस है तो आंटी होगा, है ना। चाचा हो सकता है, बुआ हो सकता है, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, ठीक है, चाचा या बुआ, ऑप्शन जो भी हो वो आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अगला वाक्य, अगला सेंटेंस जो परेशान करता है। यहाँ लिखा हुआ है ए जो बी का पिता है, ये भी इसके जैसा ही है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। ए जो बी का पिता है, ए हु इज द फादर ऑफ बी, ए हु इज द फादर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए इज लिखा है ए हु इज द फादर ऑफ बी, ए जो बी का पिता है, सी का भाई है, सी का भाई है ना। कोई दिक्कत? ये तो यही था ना शायद, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, बस थोड़ा सा बदलाव किया है। अब की बार ए जो बी का पिता है, ए जो बी का पिता है वो सी का भाई है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ए के बारे में ही बोला जा रहा है, ए जो बी का पिता है स्पष्ट रूप में इस ए के लिए ही बोला जा रहा है, स्पष्ट रूप में। तो वो पिछले जैसा सेंटेंस था, बस चीजें में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, और, अगर ये शब्द आपको लिखा मिले, है ना, इस तथा की जगह पर और चीजें क्या हो सकती हैं? और भी हो सकता है लिखा हुआ, और, तथा, लेकिन, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब चीजें मिलती हैं, है ना। ये सब चीजें हमको लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तथा की जगह पर आपको सारी चीजें लिखी मिल सकती हैं। और उस ये जो तथा है, अब ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, इस बात का भी ध्यान में रखना। यहाँ जो तथा लिखा हुआ है ना, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में होगा, हमेशा याद रखना। ये जो एंड लिखा हुआ है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। वो कह रहा है ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, याद ध्यान से सुनना, ए जो बी का पिता है, ए जो बी का पिता है, ए जो
बी का पिता है, बी का पिता वो कौन है, सी का भाई है। तो बात तो ए के लिए की जा रही है ना, सी का भाई है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा बदलाव किया है। सेम चीज है, बस थोड़ा सा बदलाव क्या किया है। ए बी का पिता है तथा सी का भाई है। ए इज द फादर ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी। तो बात ए के लिए ही की जा रही है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है और एंड ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई है, सी का भाई है। तो बात ए के लिए की जाएगी हमेशा। ये जितने भी शब्द है, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यहां लिखा मिलेगा ए बी का भाई है परंतु सी का भाई है, ए बी का पिता है परंतु सी का भाई है, ए बी का पिता है और सी का भाई है, ए बी का पिता है किंतु सी का भाई है, ए बी का पिता है लेकिन सी का भाई है। तो ये जितने भी शब्द आपको लिखे मिले, इन सब का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। इन सब का यूज होगा हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के लिए। याद रखना इस बात को, मैं एरो इसीलिए बना रहा हूं, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज में होंगे। तो ए बी का पिता सी का भाई, ए बी का पिता सी का भाई है। ये होते हैं हमारे सेंटेंस। और मैंने एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बता दी है कि भैया नाम से कभी भी जेंडर को जो है आइडेंटिफाई मत करना, बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। अब कुछ एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं जो इन्हीं पर आधारित हैं, इन्हीं वाक्यों पर, इन्हीं सेंटेंसों पर जो आधारित है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप देखोगे कि क्वेश्चनों को सॉल्व जब आप कर रहे होगे तो मजा आएगा उनको सॉल्व करने में। एक्स एंड जेड आर सिस्टर्स, एक्स एंड जेड आर सिस्टर्स का अर्थ क्या हो गया कि दोनों लड़कियां हैं। यहां पर दोनों क्या है, वो लड़कियां हैं, यानी कि सिस्टर हैं। तो एक्स और जेड यहां बोला गया है, एक्स और जेड जो हैं वो दोनों क्या हैं। तो मैं दोनों की तरफ ही क्या लगाऊंगा भैया, एरो लगाऊंगा। बोर्ड क्या करता है दिक्कत। एक्स और जेड, एक्स और जेड दोनों क्या हैं, वो सिस्टर्स हैं। यहां लिख देना माइनस, बीच में रिलेशन लिखना चाहो लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। दोनों ये बहन हैं तो दोनों लड़कियां हैं। Y इज द ब्रदर ऑफ जेड, Y इज द ब्रदर ऑफ जेड। Y जो है वो जेड का भाई है। Y जेड का भाई है तो X का भी भाई होगा, क्योंकि दोनों बहनें थी ये। X की बहन जेड, जेड का भाई Y। S इज द डॉटर ऑफ जेड, S जेड की बेटी है। S जो है वो जेड की बेटी है, तो S को यहां रख दिया जाएगा। बेटी लिखना चाहो बेटी लिख देना इस तरीके का, और चिन्ह लगा दिया जाएगा माइनस। ठीक, आगे चलो। फिर उसके बाद बोला है उसने टी एस का भाई है। टी जो है वो एस का भाई है। अब टी एस का भाई है तो टी को यहां रख लेना और ये इसका भाई हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह लगा देना इसके लिए। टी यू से विवाहित है। टी जो है वो यू से विवाहित है। यू से विवाहित का अर्थ हो गया कि यू इसकी पत्नी होगी, माइनस, है ना। स्टार लगा दूंगा, क्योंकि जहां जोड़ा मिलेगा, शादीशुदा जोड़ा, जहां कपल मिलेगा उसके लिए बीच में स्टार लगा देना। टी पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई। पूछा गया है आगे की तरफ, टी यू से विवाहित है, वाई एस से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है एस का कौन होगा। क्या आपका आंसर आया, देखो ये लड़की, ये भी लड़की, इस लड़की की ये बेटी है। जब लड़की की बेटी है तो इसकी ये माता होगी, और माता का भाई कौन होता है, आप सभी लोग भली भांति जानते हो इस बात को। एस की माता जेड माता का भाई, माता का भाई बना, क्या बना, माता का भाई, माता का भाई, माता का भाई। और माता का भाई आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जेड की बेटी अगर एस है और जेड एक महिला है तो ये इसकी माता होगी। और माता का भाई कौन होता है, क्योंकि रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एस, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एस, यानी कि वाई जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। वाई एस का कौन होगा, वाई एस का कौन होगा। इंग्लिश में तो भैया अंकल ही लिखा मिलेगा हर किसी के लिए, तो देख सकते हो मामा के लिए अंकल, भाई ब्रदर, नाना और पिता फादर। तो भैया मामा यानी कि अंकल आपका ऑप्शन राइट होने वाला है। माता का भाई कौन होता है, माता का भाई होता है हमेशा मामा। माता का भाई क्या कौन होता है, मामा। मामा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो वाई जो है वो कौन होने वाला है इसका, मामा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है। आप ऑप्शन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना,
चीजें जब ज्यादा बेहतर होती हैं। आपने कॉन्सेप्ट में देखा बहुत सारे रिलेशन एक साथ आ रहे थे, बहुत सारे, तो हो सकता है माइंड थोड़ा सा अपसेट भी हो रहा हो, गुरुजी इसको क्या कहवे हैं, गुरुजी इसको क्या कहवे हैं, ताऊ क्या हो वह जी, साला क्या हो वह है। तो वो सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन में जब सारी चीजें मिलेंगी तब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे। ए जेड से विवाहित है, जेड के 3 बच्चे हैं। देखो उसने बोला ए जेड से विवाहित है, ए जेड से विवाहित है, मुझे नहीं पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, बस बीच में स्टार लगा दूंगा। ए जेड से विवाहित है और जेड के 3 बच्चे हैं, जेड के 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3, जेड के 3 बच्चे हैं, कौन कौन, एल एम एन, एल एम और एन, ऐसे रख दिए। 3 बच्चे हैं, बच्चों का भी नहीं पता कौन सा जेंडर है, जेंडर अभी किसी के बारे में नहीं है। जेड बच्चों का पिता नहीं है, जेड इज नॉट द फादर ऑफ चिल्ड्रन, जेड बच्चों का पिता नहीं है तो फिर वो माता होगी, क्या होगा, माता होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर इसका पिता। अब हो गया दोनों का जेंडर सेटिस्फाई। जेड बच्चों का पिता नहीं है तो जेड बच्चों की माता है, फिर जब पिता नहीं है तो जेड इज नॉट द फादर ऑफ चिल्ड्रन, तो जेड फादर नहीं है तो मदर होगा। एल डी का पति है, एल जो है वो किसका पति है भैया, डी का पति है, एल जो है वो डी का पति है, बीच में स्टार लगा देना। एल का जेंडर भी पता चल गया और इस डी का भी पता चल गया, क्योंकि एल के बारे में बोला था, एल के बारे में एक लाइन ये भी रह गई, पी इज द मदर ऑफ ए, पी इज द मदर ऑफ ए की भी माता कौन है, ए की भी माता है पी, पी इसकी माता है, माता यहां लिखना चाहो लिख लेना। P is the mother of A, L is the husband of D, L is the husband of D, D का हस्बैंड है तो दोनों शादीशुदा हो गए, बीच में स्टार लगा दिया, D पत्नी है, L इसका पति है। M की 2 बेटियां H और J हैं, M की 2 बेटियां हैं H और J, H भी इसकी बेटी और J भी इसकी बेटी, ये लो भैया 2 बेटियां हैं, तो Z P से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। कितना आसान हो गया, ये सारा बखेड़ा नीचे का एक्स्ट्रा दिया था बच्चों का टाइम खत्म करने के लिए, आंसर तो ऊपर ही आ गया, आंसर तो इन्हीं लाइनों में आ गया था। ए जेड से विवाहित है और जेड बच्चों का पिता नहीं है तो वो कौन होगी, माता होगी। और फिर यहां से एक ये लाइन थी, कहां गया, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से, और पी जो है वो एक ही माता है, पी जो है वो एक ही माता है। इन 3 लाइनों में ही हमारा आंसर छिपा हुआ था, पर हम कर पूरा लेंगे, पता नहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है एच का रिलेशन पूछने लगता, हो सकता है एम का रिलेशन पूछने लगता, हो सकता है डी का रिलेशन पूछने लगता, ए का पूछने, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसने पूछा है जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। ये दोनों कौन थे, हस्बैंड वाइफ थे, ये पति है ये पत्नी है, ठीक, ये प्लस है ये माइनस। अब इसकी ये माता है, इसकी माता है, रिलेशन जेड का पूछा गया था तो यहां से स्टार्ट करूंगा, इसका ये बेटा और ये बेटे की पत्नी है, क्या बनकर आया, बेटे की पत्नी। रिलेशन क्या निकल कर आया, जेड का बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी को क्या बोला जाता है, आप सभी लोग भली भांति जानते हो, इसके बेटे की पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है तो उसको बोला जाता है दोस्तों पुत्रवधू, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। सबसे शुरुआत में यही चीज मैंने आपको लिखाई थी, है ना, पुत्रवधू यानी कि डॉटर इन लॉ, ये लिख रहा, बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ, बहू पुत्रवधू, बहू पुत्रवधू, ये शुरुआत में ये सारी चीजें बताई थी। तो इनका सबका यूज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इन सब का यूज आपको यहाँ पर मिलेगा। और बेटे की जो पत्नी होती है उसको बहू भी बोल देते हैं और पुत्रवधू भी बोल देते हैं, बहू रानी बोल देते हैं, पुत्रवधू हो गया। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में बेटी नहीं होगा, माता नहीं होगा, बहू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट। अब मुझे बताओ पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो किसी का मामा किसका आ रहा है, मामा मामा पिछले वाले का आ रहा है क्या, पीछे चल रहे हो अभी, बहू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शानदार जवाब। ये धीरे धीरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं,
सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं एग्जाम में, आप खुद देखोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, बहुत आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। पहले आपके लिए थोड़ा सा समय देता हूं, 20 सेकंड। आप लोग कोशिश करो कि इसका आंसर बता पाओ, क्योंकि 2 मैंने करा दिए, तीसरे की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी इसको सॉल्व करना सीखो। एल इज हस्बैंड ऑफ ओ, एल ओ का पति है। क्यों इज मदर इन लॉ ऑफ ओ, क्यों ओ की सास है। पी एल की बहन है, पी इज सिस्टर ऑफ एल, पी का विवाह आर से हुआ, पी इज मैरिड टू आर, आर हैज ए सन, आर का एक बेटा टी है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित, बताओ जरा, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। एल ओ का पति हो गया, पढ़ो जरा, एल, एल ओ का पति है, एल ओ का पति है, तो ये प्लस, तो ये माइनस, बीच में क्या लगा दूंगा, स्टार। क्यों ओ की सास, अब ओ की सास तब बनेगी जब वो इसकी माता बनेगी, है ना। क्यों, क्यों, क्यों ओ की सास, क्यों ओ की सास कब बनेगी, जब पति की माता बनेगी, पति की माता। ठीक है, पी एल की बहन है, पी जो है एल की बहन है, पी एल की बहन, बहन लिख लेना यहां पर, पी एल की बहन है। पी का विवाह आर से हुआ है, पी का विवाह किससे हुआ है, आर से हुआ है, तो आर इसका पति होगा, क्योंकि ये तो लड़की थी, ये लड़की थी, तो बीच में स्टार लगा दिया जाएगा। फिर चलो पी का विवाह आर से हुआ है, आर का एक बेटा टी है, आर का एक बेटा टी है तो दोनों का ही बेटा होगा, ऐसा तो नहीं अकेले इसका होगा, तो आर का एक बेटा टी है, इसके लिए प्लस लिख देना बेटा। पूछा क्या है, क्यों टी से किस प्रकार संबंधित, क्यों टी से, क्या किसी का आंसर आया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भैया क्यों का रिलेशन टी से बताना है, क्यों का रिलेशन, तो टी की तो माता बनी पी, अब ये माता का भाई बना मामा, मामा की भी माता है, सोचो माता की माता बन रही है भाई, ये दोनों आपस में बहन भाई थे, तो पी की भी तो माता बनी है, ये पी की माता ही तो बनी। अब यहां से देखो, टी की माता पी और माता की माता, तो माता की माता कौन होती है, माता की माता, है ना, माता की माता कौन होती है, उसको बोला जाता है भैया नानी, नानी जी, है ना। नानी, नानी किधर से, मम्मी की भी मम्मी, माता की भी माता, तो माता की तरफ से रिलेशन चलेगा तो मैटरनल, मैटरनल आंट, सॉरी मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी है ना, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैटरनल ग्रैंड मदर। माता की भी जो माता हैं वो होती है नानी, माता की भी माता नानी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते चलते हैं आगे की तरफ। मैंने फिर बोला, नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना, इस बात का खासकर थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम से कभी भी जेंडर को आइडेंटिफाई मत करना। जैसे यहाँ निकोल लिखा है, निकोल, क्या जी निकोल को कहने लगो निकोल तो लड़का है जी, नहीं, जब तक बोला ना जाए। निकोल डियोन की बहन है, निकोल जो है वो डियोन की बहन है, फटाफट से करो, निकोल जो है वो डियोन की बहन है, निकोल किसकी बहन है, डियोन की बहन, डियोन की बहन, माइनस लगा देना, बहन है। वेनेसा डियोन की माता है, वेनेसा डियोन की माता, डियोन की माता कौन हो गई, वेनेसा हो गई, वेनेसा। राज वेनेसा का पिता है, राज वेनेसा का पिता है, राज वेनेसा का कौन है, पिता है। अंजलि राज की माता है, अब अंजलि और ऊपर गई, अंजलि राज की माता है भैया, इसकी माता है ना, वेनेसा डियोन की माता, यहां माता लिख लेना, मर्जी है। वेनेसा का पिता कौन, राज, पिता, पिता, ठीक भैया। और फिर अंजलि राज की माता है, अंजलि राज की माता है, भाई देखो कितनी पीढ़ी बन गई, इसकी माता, माता का पिता, पिता की भी माता, भैया पॉल राज के पिता हैं, पॉल राज कहां पर है, राज कहां पर है, ये रहा, पॉल राज के पिता हैं, पॉल राज के पिता हैं, तो वो अंजलि के पति होंगे, है ना, निश्चित रूप से पॉल राज के
पिता हैं, पिता। इस तरीके से आप डायग्राम को क्रिएट करोगे। पॉल राज के पिता हैं, तो वेनेसा निकोल से किस, ये क्या बकवास बाजी, इतना बेकार क्वेश्चन भाई। इन 2 लाइनों में आंसर छिपा हुआ था। इतना बड़ा डायग्राम इस एग्जामिनर ने टाइम वेस्ट करने के लिए बनवाया, तो इसलिए कहा जाता है पहले थोड़ा सा नीचे भी पढ़ लिया जाए एक बार, है ना। वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर तो यहां शुरुआत में ही आ गया था। निकोल डियोन की बहन है। निकोल जो है वो डियोन की बहन है, डियोन की बहन। निकोल डियोन की बहन है। वेनेसा डियोन की माता है, वेनेसा डियोन की माता है। और पूछा था वेनेसा निकोल से किस प्रकार संबंधित है। अरे निकोल की भी तो माता लगेगी, क्योंकि ये तो आपस में बहन भाई या बहन बहन हो सकते हैं, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। ये पूरा बखेड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था, आंसर तो यहीं छिपा हुआ था भाई। जब निकोल इस डियोन की बहन है, इसका जेंडर हमको पता नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो डियोन इस निकोल की बहन भी हो सकती है, इस निकोल का भाई भी हो सकता है। अब बहन या भाई की माता तो अपनी माता होती है। बहन या भाई की माता, बहन या भाई की माता, बहन या भाई की माता कौन होती है। बहन या भाई की जो माता है वो कौन होती है, उसको हम माता ही बोलते हैं, मदर। बहन या भाई की माता, बहन या भाई की माता। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, एकदम शानदार। अब किसी को कोई समस्या। ये धीरे धीरे जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उतनी ही चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, निश्चित रूप से। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स और वाई। अब स्पीड के साथ मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूं, आप भी स्पीड पकड़ो। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स और वाई विवाहित युगल हैं। एक्स और वाई जो हैं वो विवाहित युगल हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स और वाई विवाहित युगल हैं, एक्स और वाई। ठीक, विवाहित युगल हमको नहीं पता कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है। एक्स एल का पिता है, बोल दिया। एक्स जो है वो एल का पिता है, एक्स एल का पिता। प्लस कर दिया तो इसको माइनस कर देना। एक्स एल का पिता है, एम एल की पत्नी है। एम जो है वो इस एल की पत्नी है, एम इस एल की पत्नी है, तो ये फिर इसका पति होगा। बीच में यहां भी स्टार लगा देना, क्योंकि ये शादीशुदा जोड़ा है। सी एल का भाई है, सी एल का भाई है, प्लस लगा देना। सी का एक बेटा ओ है, सी का एक बेटा कौन है, ओ है, ओ यहां पर आ जाएगा। पी ओ की बहन है, पी के लिए माइनस लगा देना। सी पी से किस प्रकार संबंधित है, सी पी से किस प्रकार संबंधित है। कितना आसान, कितना आसान। तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर आएगा। सी पी से किस प्रकार संबंधित है। सी जो है वो पी का कौन होगा भैया, ये बाकी झमेला खत्म करो। सी क्या है, प्लस है, एक व्यक्ति है, पुरुष है, इसका बेटा ओ और इसकी बहन ये, तो ये दोनों क्या हो गए, ये सी के बेटा बेटी ना हो गए, सी के बेटा बेटी, सी के बेटा बेटी। और सी एक पुरुष है, तो वो पी का क्या लगेगा, सीधा सीधा लग रहा है पिता। क्या बन रहा है, सीधा सीधा पिता, फादर। फादर ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली, ऑप्शन नंबर ए। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है जो सब आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था 76 शिफ्टों में से जिसको स्टूडेंट ना करके आया हो। सबके सब क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए थे, हर क्वेश्चन को। आप भी अपने एग्जाम में हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके आओगे जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। डी के 3 बेटे ए बी सी हैं, डी के 3 बेटे ए बी सी हैं। डी के भैया 3 बेटे हैं, तो डी को यहां रख लो। और डी के 3 बेटे 1 2 और 3, ए बी और सी, तीनों बेटे हैं, तो तीनों के लिए प्लस लगा देना। डी का भी पता नहीं है कि डी कौन है, डी बच्चों का पिता नहीं है, बोल दिया। डी बच्चों का पिता नहीं है, तो डी इनकी माता है, खत्म कहानी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्पीड के साथ। ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, डी के 3 बेटे हैं ए बी सी। डी बच्चों का पिता नहीं है, बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा कौन है, ई है, प्लस लिख देना।
सी की एक बेटी एफ है, सी की एक बेटी एफ है, सी की एक बेटी एफ है। तो पूछा क्या है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, बी एफ का कौन होने वाला है, ये आपको बताना है। बी एफ का कौन होने वाला है, सोचो। ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, भाई भाई है ना, ये भाई, क्योंकि तीनों लड़के थे, ये भाई तीनों क्या थे, लड़के थे, लड़के। तो ये तीनों आपस में ब्रदर हैं, ब्रदर। अब इसका बेटा ई है, इसका बेटा एफ है, अब एफ बेटी सॉरी, तो ये एक लड़की है, इसका पिता सी, और पिता का जो भाई है, पिता का भाई कौन होता है, आप सभी लोग भली बात ही जानते हो, पिता का जो भाई होता है उसको क्या बोला जाता है, पिता का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिता का भाई, चाचा या ताऊ, चाचा या ताऊ, अंकल, अंकल ही तो लिखा मिलेगा एग्जाम में, चाचा, अंकल, कहाँ है चाचा या ताऊ, देखो लिखा हुआ है चाचा या ताऊ, अंकल, ऑप्शन नंबर ए। एग्जामिनर ने भी लिख के दिया है ताऊ, ताऊ चाचा बोलते हैं पिता का छोटा भाई, चाचा होता है पिता का छोटा भाई, पिता का छोटा भाई, छोटा भाई। और जो ताऊ होता है, ताऊ वो होता है पिता का बड़ा भाई, ये होता है पिता का बड़ा भाई, इसको ताऊ बोलते हैं। अब यहां तो पता नहीं था कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो चाचा या ताऊ, इसलिए एग्जामिनर ने क्या लिख के दिया, चाचा या ताऊ, चाचा या ताऊ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं केवल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, कल कराऊंगा इसकी सेकंड टाइप जो इशारे करने वाली होती है। बी की तरफ इशारा करके कहा जाता है कि वो उसके नाना के भाई का चाचा का बेटा है, या वो मेरी मौसी के बेटे का बेटा है, वो मेरे मामा की बेटी की भाई की माता की बेटी है। इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट टाइप के ही चल रहा हूं जहां ए बी सी डी ऐसी चीजें आपको लिखी मिलेंगी। यहां फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या है, यहां फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होने वाला, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए सी से विवाहित है, ए के 2 बच्चे बी और ई हैं, ए बी और ई की माता है, बी एल की पत्नी है, पी ई की पत्नी है, एल की एक बेटी जी है, ई की एक बेटी के है, सी के से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ। ए सी से विवाहित है, पहली लाइन में बोला गया है साफ साफ ए सी से विवाहित है, ए को सी की पत्नी बनाना है या सी का पति बनाना है, वो आपको देखना है। अभी फिलहाल बोला गया है कि ए जो है वो सी से विवाहित है, विवाहित का अर्थ होता है मैरिड, ए इज मैरिड टू सी, ए इज मैरिड टू सी। ताऊ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे भैया ताऊ को इंग्लिश में लिख, पागल हो रहे दिखो, मुझे ऐसा लग रहा बुद्धि खराब होगी दिखे, यहां लिखा ना मिल रहा अंकल। अब मैं कुछ और लिख दूं क्या अपनी तरफ से, यार इतना थोड़ी सी सेंस आपके पास भी बेटा होनी चाहिए कि यहां लिखा हुआ है अंकल, और मैंने ऊपर सबसे शुरुआत में, फिर ये मैं पागल था जो मैं सारी चीजों को लिखा रहा था, फिर तो मेरे लिखाने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ जो मैंने ये सारी चीजें लिखाई थी बेटा, ये इनका अर्थ क्या रहा फिर इनका लिखाने का, बेटा आप खुद बताओ। इसका अर्थ थोड़ा बहुत तो ध्यान इधर रखना चाहिए ना आपको। ये लिखा हुआ चाचा के लिए भी अंकल लिखा जाता है, ताऊ के लिए भी अंकल लिखा जाता है एग्जाम में, मामा के लिए भी अंकल लिखा जाता है एग्जाम में, मौसा के लिए भी अंकल लिखा जाता है एग्जाम में, फूफा के लिए भी अंकल लिखा जाता है। बेटा वो मैंने सब लिखाया है शुरुआत में ही आपको। अब जब सब लिखाया है तो वो किसी ना किसी वजह से तो लिखाया है, एग्जाम में बस सबके लिए अंकल ही लिखा मिलेगा बेटा। रिलेशन आपको क्रिएट, हिंदी में आसान है ब्लड रिलेशन करना, इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में तो हर रिलेशन को साफ साफ लिखेगा, चाची है या ताई है, चाची और ताई दोनों के लिए आंटी ही लिखेगा, ठीक। वो सब चीजें बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जब ध्यान रखोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। अब पिछले क्वेश्चन को देख के आप ये कह रहे गुरुजी ताऊ को क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, चलो चाचा को तो अंकल कह दिया, अब ताऊ को क्या कह रहे हैं, ताऊ को भी अंकल ही कह रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए सी से विवाहित है और ए के 2 बच्चे बी और ई हैं, ए के 2 बच्चे बी और ई, हमको नहीं पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, बी और ई,
बी और ई इसके बच्चे हैं। ए बी और ई की माता है। अब साफ साफ कर दिया, बी और ई की माता है, अगर ये माता है तो ये इनका पिता होगा। प्लस कर दूंगा क्योंकि दोनों कपल थे, शादीशुदा थे, मैरिड थे, दोनों मैरिड थे आपस में। उसके बाद ए बी और ई की माता है, ठीक है। बी एल की पत्नी है, बी जो है वो एल की पत्नी है, बी एल की पत्नी, तो इसके लिए माइनस लिख दूंगा, इसके लिए प्लस लिख दूंगा क्योंकि दोनों हो गए शादीशुदा। पी ई की पत्नी, अब पी जो है वो ई की पत्नी है, अब पी पत्नी है तो पी के लिए माइनस लिख दूंगा, ई के लिए प्लस लिख दूंगा। लो भैया बन गया परिवार। चलो फिर कह रहा है पी की पत्नी है, एल की एक बेटी जी है, एल की एक बेटी जी है तो दोनों की बेटी होगी, एल की एक बेटी जी है तो बी की भी वो बेटी होगी। ई की एक बेटी के है, ई की एक बेटी कौन है, के है, ई की एक बेटी के है, माइनस लगा दूंगा। सी के से किस प्रकार संबंधित है, सी के से किस प्रकार, सी के से रिलेशन पूछा गया है, सी के का कौन होगा ये आपको बताना है। तो यहां से आप स्टार्ट करते हो, इसका पिता और पिता का पिता है। पिता का पिता कौन होता है बताना जरा, सभी लोग जानते हैं भाई। के का पिता कौन, ई, क्योंकि ई प्लस था तो पिता होगा। जनरेशन के अकॉर्डिंग रखना होता है सब चीजों को, अपने से ऊपर वाली जनरेशन पेरेंट्स और अब पेरेंट से भी ऊपर वाली जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी। तो के का पिता ई और पिता का पिता कौन होता है, पिता का पिता होता है भैया दादा। पिता का पिता, पिता का पिता क्या होता है, वो दादा होता है। पिता का पिता कौन होता है, दादा। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन ग्रैंडफादर। देखो यहां भी ग्रैंडफादर लिखा है, यहां भी ग्रैंडफादर, लेकिन ये दादा जो लिखा हुआ है ना वो पैटर्नल होगा, पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और यहां नाना है तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर होगा, मैटरनल। तो आपको जो है ना ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ये वाला, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में ज्यादातर सही लिख कर देता है, लेकिन कभी कभी वो भी गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों के लिए फिर ग्रैंडफादर ही लिख देता है। अब पता कैसे चलेगा, फिर हिंदी में देखना पड़ता है कि दादा और नाना। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर भी जो है ना वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो ग्रैंडफादर ही दो जगह लिखा मिल जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए फिर हिंदी में लैंग्वेज चेंज करके फिर देखना होता है कि ये दादा है और नाना है। तो वो भी थोड़ा सा रीड करना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इसकी सेकंड टाइप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकंड टाइप होगी आपकी कल स्टार्ट। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, सेकंड टाइप होता है इशारा करने वाले क्वेश्चन, वो उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है, इसकी तरफ इशारा करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। सॉरी भाई, कल आपकी क्लास नहीं होगी, सॉरी कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मैराथन है। कल क्लास ऑफ रहेगी। कल क्लास क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। वो क्यों रहेगी, क्योंकि कल मेरी सुबह 9 बजे से मैराथन है भाई, 9 AM से लेकर मेरी मैराथन होगी, और वो पेट वाले बैच में है, पीईटी, ठीक है ना, UP SSC पीईटी के बैच में है। तो उन बच्चों का एग्जाम है, इसलिए उनके लिए मैराथन गागर में सागर कराने जा रहा हूँ। तो वो 9 AM से लगभग 2 बजे तक खत्म होगी, 5-6 घंटे की वो मैराथन होगी। तो इसलिए आपकी क्लास कल नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप अपना पीछे का रिवीजन कर लेना और जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो कल वेट मत करना क्लास का, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप सोचोगे जी क्लास क्यों नहीं हो रही, इसलिए मैं शुरुआत में इस बात को बता रहा हूँ आपको। कल क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि कल मैराथन है गागर में सागर, इसलिए नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से भैया आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम भैया, राधे राधे। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और दूसरी क्लास है। और जो टाइप बची हुई है वो आज फिनिश हो जाएगी। 2 टाइप आपकी बची हुई हैं, तो दोनों आज खत्म होने वाली हैं। तो सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए भैया। मोस्ट वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इसमें जो दूसरी टाइप थी, एक टाइप मैं आपको करा चुका हूं जिसमें आपको दिया गया था, यानी कि नाम भी दिए जा सकते हैं या अल्फ़ाबेट दिए जा सकते थे कि ए बी का पिता है, सी का नाना है, डी का चाचा है, इस तरीके की कंडीशन। आज है इशारे करने वाले क्वेश्चन। इशारे यानी कि किसी फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा है या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके कोई इंसान बोल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने होने वाली है। तो सभी लोग देखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बोला गया है कि एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। चेक करो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, अंजलि ने क्या कहा, वह मेरे पिता। अंजलि बोल रही है मेरे पिता, अंजलि के जो पिता हैं, का इकलौता बेटा। अब पिता का इकलौता बेटा कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें पेन चलाने की भी जरूरत ना होती और डायग्राम बनाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बता दो। वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। पिता का इकलौता बेटा कौन होता है? पिता का इकलौता बेटा भाई होता है। पिता का जो इकलौता बेटा है वो भाई होता है, भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी ऑप्शन है वो परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एकदम सुंदर और शानदार। डी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट है भाई, बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा, जोशुआ कोई व्यक्ति का नाम है, वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है। उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है? रीड करो क्वेश्चन को और आंसर बताने का प्रयास करो, क्या आंसर होगा इसका। चेक करेंगे सभी लोग। एक व्यक्ति की ओर इशारा, देखो माइंड में कैसे सॉल्व करोगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा, जोशुआ कुछ भी हो सकता है, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह मेरे पिता के भाई, पिता का भाई कौन होता है, ऐसे रीड करो, पिता का भाई, चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी कौन होती है, चाची, आंटी होती है ना, के बेटे, बेटा यानी कि चाचा का बेटा, चाची का बेटा, चचेरा भाई, कजिन हो जाएगा। की बहन, कजिन की बहन, फिर वो कजिन होगी। का पिता है, अर्थात वो कौन है, उसका चाचा या ताऊ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो, माइंड में तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं से पढ़ना स्टार्ट करोगे। वह मेरे पिता के भाई, पिता का भाई होता है चाचा, चाचा की पत्नी अर्थात चाची के बेटे, चाची का बेटा होता है चचेरा भाई, की बहन, चचेरी बहन, का पिता है, चचेरी बहन का पिता अर्थात चाचा ही होगा। तो अगर डायग्राम क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। जोशुआ कह रहा था कि मेरे पिता, जोशुआ ने बोला कि मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है। अब इसका पिता तो यही बनेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन है, पति पत्नी है। हो गया डायग्राम से भी। जोशुआ ने बोला मेरे पिता के भाई की पत्नी चाची, पिता के भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, का बेटा चचेरा भाई, की बहन चचेरी बहन, का पिता है अर्थात चाचा या ताऊ है, अर्थात चाचा या ताऊ है। अंकल और ताऊ लिखा हुआ है तो अंकल ही लिखा जाएगा उसके लिए भी। ठीक है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए, फटाफट से बताओ।
ऐसे ही माइंड में रीड करो और आंसर बताओ कि क्या आंसर इसका हो सकता है। देखेंगे सभी लोग। भैया कमेंट सभी का आता है, सबका कमेंट मुझे दिखाई देता है, लेकिन इतनी तेजी से जाते हैं कि रीड नहीं कर पाता, समझ रहे हो। चलो, कमेंट रोकना होता है मुझे फिर पढ़ने के लिए। एक कह रहा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करो। ओहो। पॉइंटिंग टू ए मैन, जोशुआ शेड, जोशुआ ने कहा, ही इज द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ द सन माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ। समझ में आई बात। ही इज द फादर यानी कि वो एक पिता है, किसका, ऑफ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ। माई फादर्स पिता के ब्रदर भाई की पत्नी, है ना, के बेटे की बहन का पिता है, ऐसा बोल रहा है। साफ साफ तो लिखा हुआ है, ही इज द फादर, वह एक पिता है, किसका, है ना, ऑफ द सन, कौन से सन का भैया, वो कह रहा है माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है, ऐसा कह रहा है। हो गया क्वेश्चन। जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ है। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू ए बॉयज पिक्चर माधवी सेड, हिज फादर इज माई सिस्टर्स हस्बैंड्स डॉटर्स मैटरनल ग्रैंड फादर्स सन। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू माधवीज फादर। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, उसके पिता मेरी बहन, माधवी से आ जाओ, उसके जो पिता है ना लड़के के पिता, वो माधवी कह रही है मेरी बहन के पति जीजा की बेटी के नाना। अब जीजा की बेटी का नाना कौन बनेगा, खुद सोचो इस बात को, है ना। मेरी बहन के पति की बेटी, बहन के पति की बेटी है तो बहन की ही बेटी होगी, और बहन की बेटी का नाना है तो इसका पिता होगा, नाना या दादा के बेटे हैं। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो गया। अब ध्यान से देखो उसने बोला क्या, माधवी कह रही है, यहां मैं माधवी को लिखता हूं, माधवी को, माधवी ने क्या बोला, माधवी ने बोला कि मेरी बहन के पति, माधवी ने बोला मेरी जो बहन है, मेरी बहन के पति के बेटे, बेटा है बेटी है, बेटी है, बेटी के नाना, अब बेटी के नाना तो यहां पर आ जाएंगे, यानी कि इसके भी पिता बनेंगे और इसके भी पिता बनेंगे, ठीक, के बेटे हैं। अब नाना के या दादा के बेटे हैं तो वो बेटा यहां पर आ जाएगा, कौन था, उसके पिता, यानी कि जिसकी तरफ इशारा करके, एक लड़के की तरफ इशारा करके कहा जा रहा था, तो लड़का यहां पर है, लड़का यहां पर है, और लड़का का पिता ये है, लड़का का पिता भैया ये है। अब लड़का का भी पिता यही है और माधवी का भी पिता यही है, ऐसा वो कह रहा है। ध्यान से देखो भैया क्या चीज बन रही है। सॉरी, उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। उसने बोला उसके पिता मेरी बहन के पति, उसके पिता मेरी बहन के पति के बेटी के नाना है, उसके पिता यानी कि लड़के के पिता, लड़के के जो पिता हैं ये रहे, है ना। पति के बेटी के नाना या दादा के बेटे हैं, अच्छा इसके बेटे हैं भाई, सॉरी 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 सॉरी, इसके भी बेटे बोला है, इसके भी बेटे, इसके भी जो बेटे हैं ना, इसके भी जो बेटे हैं, पति की बेटी के नाना या दादा के बेटे हैं, कौन, उसके पिता, लड़के के पिता, लड़के के पिता यहां पर है। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। माधवी ने कहा उसके पिता, किसके, लड़के के पिता, लड़के के पिता ये रहे, ठीक। माधवी ने कहा उसके पिता यानी कि लड़के के पिता, जिसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा था, मेरी बहन के पति, माधवी की बहन के पति की बेटी, बेटी के नाना या दादा के बेटे हैं,
नाना या दादा के बेटे, इस माधवी का भाई हो जाएगा। उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है? उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। उस लड़के का माधवी के पिता से, भैया इस माधवी के पिता से क्या रिलेशन होने वाला है? किसका? इस लड़के का। इस लड़के का बताना जरा। भाई कौन कह रहा था? भाई आ रहा है सर जी, पिटोगे? एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, माधवी ने कहा उसके जो पिता हैं, यानी कि इस लड़के के जो पिता हैं वो मेरी बहन के पति की बेटी के नाना के बेटे हैं। तो नाना के बेटे हो गए तो माधवी का भाई हो गया ये तो, है ना, माधवी का भाई हो गया। अब लड़के का रिलेशन पूछा था, उस लड़के का माधवी के पिता से क्या रिलेशन है? उस लड़के का माधवी के पिता से क्या रिलेशन है भैया? तो क्या बनने वाला है ये, फटाफट से बताओ। भाई बनेगा, बेटा बनेगा, पोता बनेगा या नाती बनेगा? अब देखो दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं, नाती भी दिया है ऑप्शन में और पोता भी दिया है। आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा, कौन सा ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा, क्योंकि आपको ग्रैंड सन भी लिखा हुआ है, यानी कि पैटर्नल, और मैटरनल भी दिया हुआ है। अब देखो यहां नाना या दादा बोला है, ध्यान से सुनना, और यहां बोला था उसने मैटरनल ग्रैंड फादर, तो वो नाना के लिए ही बोल रहा है स्पेशल में, मैटरनल ग्रैंड फादर्स सन, मैटरनल ग्रैंड फादर सन। तो निश्चित रूप से इस बेटी का जो नाना है, इस बेटी का जो नाना है, अब उसका बेटा यहां बनेगा, उसका बेटा बन रहा है ना ये, अब इसका तो बेटा बना और इसका भी ये बेटा है, तो बेटे का बेटा कौन होता है? सोचो, बेटे का बेटा, रिलेशन क्या निकल कर आया? बेटे का बेटा, रिलेशन निकल कर आया यहां बेटे का भी बेटा, बेटे का बेटा। क्योंकि आप देखोगे माधवी और ये दोनों बहन हो गई, इनका ये भाई बनेगा, इनका ये भाई बनेगा, इनका ये भाई है। पूछा किसके नाती, फिर नाती गलत दे रहे हो आप। नाती बेटा मैंने बताया ना, नाती या देवता या देवती, नाती होता है देवता, और ये लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन, वो नहीं होगा, वो नाना के आप लगोगे मैटरनल ग्रैंडसन, है ना, आप पोते लगोगे अपने दादा के। दादा और नाना दोनों में अंतर होता है, मैंने उस दिन भी आपको सिखाया, बताया था दादा कौन होता है और नाना कौन होता है ना। दादा और नाना में अंतर है। दादा होता है भैया जैसे कि मैं हूं, मैं, या यहां पर कोई भी है, लड़का, कुछ भी लिख लो, लड़का लड़की कुछ भी, पिता का पिता, पिता का भी पिता, उसको दादा बोला जाता है। पिता का भी पिता लिख सकते हो, पिता का पिता, पिता का पिता, ठीक। और जो नाना होता है, जो नाना होता है वो माता का पिता होता है, माता का पिता, माता का पिता, तब नाना लगेगा, है ना, तब नाना लगेगा, यानी कि माता का पिता। अब दोनों में अंतर है। आप ये इंसान दादा का क्या लगेगा, ये जरूरी है। ये इंसान इस, सॉरी, ये इंसान इस दादा का क्या लगेगा? ये दादा का लगेगा भैया पोता, पोता, है ना, या पोती, जो भी है, अगर प्लस है तो पोता और माइनस है तो पोती। ये क्या लगेगा इसका? नाती या देवता। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैटरनल ग्रैंडसन, यहां लिख लो, मैटरनल ग्रैंडसन बोला जाएगा इसको, मैटरनल ग्रैंडसन, ठीक है। और ये होता है पैटर्नल ग्रैंडसन, पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडसन, ये चीज होती है। तो दोनों में अंतर होता है थोड़ा बहुत, है ना, दोनों में अंतर होता है, पोता और देवता, मैंने बताया ना। ये इसकी माता, मदर के भी जो फादर हैं, मदर के भी जो फादर हैं उनको बोला जाता है नाना, और जो हमारे फादर के भी फादर हैं उनको बोला जाता है दादा।
ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर दोनों के लिए लिखा जाएगा। इस दादा के लिए लिखा जाता है, अगर दादा की मैं बात करूं तो दादा को लिखा जाता है पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, उस दिन भी मैंने ये चीज आपको सबसे शुरुआत में यही चीज बताई थी कि किसके लिए क्या बोला जाता है। और नाना को बोला जाता है मैटरनल, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर, ये चीजें बोली जाती हैं। चलो, सर नाती तो दादा के रिलेशन में आता है। बेटा नाती, भैया नाती इधर आता है नाना के रिलेशन में, है ना, नाती इधर आता है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से रिपीट करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बताऊंगा। देखो फटाफट से देखो, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग फंस रहे हो अभी भी, बहुत से स्टूडेंट इसमें दिक्कत महसूस कर रहे हैं। देखो जरा, ध्यान से देखना। अब एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, उसके पिता मेरी बहन। माधवी कह रही है, मैंने माधवी को यहां रखा, माधवी कह रही है मेरी बहन। ध्यान से सुनना, मेरी बहन, मेरी बहन के पति, बहन का पति होता है जीजा, है ना, की बेटी, बहन की भी बेटी होगी और इसके पति की भी बेटी होगी, दोनों की तो बेटी होगी, के नाना है। नाना है तो इस बेटी का नाना माता का पिता होगा। माता का जो पिता है, बेटी का नाना, बेटी का जो नाना है, बेटी का जो नाना है वो इसकी माता का पिता होगा। ठीक, ध्यान से सुनना। माधवी ने कहा उसके पिता मेरी बहन, यानी कि माधवी ने बोला मेरी बहन के पति, मेरी बहन के पति की बेटी के नाना, नाना या दादा, है ना, ऊपर लिखा था मैटरनल ग्रैंडफादर, तो मैं मैटरनल ग्रैंडफादर के हिसाब से चलूंगा, नाना के हिसाब से, के बेटे हैं। नाना का बेटा यानी कि इसके पिता का बेटा तो इसी का भाई होगा, है ना, यहां पर है। ध्यान से सुना, बेटी, बेटी के नाना या दादा का बेटा है, यहां बेटा है, बेटा, ध्यान से सुनना, बेटा हो गया। अब कौन था ये, उसके पिता, यानी कि जिसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा था, जिस लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला जा रहा था, लड़के के जो पिता है ना, लड़के के जो पिता है, ध्यान से सुनो, उसके पिता, लड़के के जो पिता हैं वो मेरी बहन के पति की बेटी के नाना का बेटा है। आ गया ना यहीं पर, मेरी बहन के पति की बेटी के नाना का बेटा, नाना के बेटे हैं कौन, लड़के के पिता, लड़के के पिता। अब वो कह रहा था उस लड़के का, उस लड़के का, लड़का कहां है, ये रहा लड़का, ये यहां पर है लड़का, लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है, माधवी के पिता से क्या संबंध है, माधवी का पिता कौन है, माधवी का पिता यही तो होगा, क्योंकि जब इसकी बहन का पिता है तो इसका भी पिता होगा। इस उस लड़के का, उस लड़के का उस माधवी के पिता से क्या रिलेशन है, तो भैया इसका पिता ये है और पिता का पिता ये हो जाएगा, पिता का पिता होता है दादा, इसका तो पिता बनेगा क्योंकि ये तीनों आपस में बहन भाई हो गए, इस लड़की का ही तो नाना लग रहा है, इन तीनों का तो पिता है ये, इन तीनों का तो पिता है भैया, इन तीनों का ये पिता है, इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों आपस में बहन भाई हो गए, इनका जीजा ये बन रहा है, इसका तो पति है और इन दोनों का जीजा बनेगा ये। बड़ा ही आसान था, ये लगेगा यहां पर नाती, नाती यानी कि जिसको हम बोलते हैं देवता, सॉरी नाती नहीं, सॉरी सॉरी, पोता, पोता लगेगा, नाती नहीं पोता, क्योंकि पिता का पिता दादा होता है और हम अपने दादा के क्या होते हैं, हम अपने दादा के होते हैं ग्रैंडसन, पोता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पोता। सर एकदम समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल होगा, बाबा होगा, बाबा कह देते हैं, दादा कह देते हैं। लड़के, देखो रिलेशन चेक करना है किसका पूछा है, वो कह रहा है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू माधवीज फादर, उस लड़के का माधवी के पिता से क्या रिलेशन है, यानी कि वो जो लड़का है वो माधवी के पिता का कौन होगा, वो उनका पोता होगा, वो उनका पोता होगा। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। रोकना, किसी को कोई डाउट,
नाना और दादा में कंफ्यूज्ड हैं, बता दिया दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, देव ने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन है। ध्यान से देखो, देव ने एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके क्या बोला? देव ने एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके बोला, वह मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन है। बूढ़ी औरत का देव से क्या रिलेशन है? बूढ़ी औरत का देव से क्या रिलेशन है? माइंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। वह मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा खुद का बेटा होता है, के दादा, खुद के बेटे का दादा होता है पिता। पिता की बहन कौन होती है? 2 सेकंड में आंसर। पिता की बहन कौन होती है? बुआ। ध्यान से सुनो, वह मेरी पत्नी, कौन कह रहा था? देव कह रहा था इस बात को। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा तो खुद का भी बेटा ही होगा, है ना? मेरी पत्नी के बेटे के दादा, इसका जो दादा बनेगा, इस लड़के का जो दादा बनेगा ना, इस लड़के का जो दादा बनेगा वो देव का पिता बनेगा। देव का पिता बनेगा, ये तो निश्चित ही है ना? देव ने बोला मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा खुद का बेटा, के दादा यानी कि पिता बनेगा देव का, की बहन है, की बहन है, जिसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा था। ये जो बूढ़ी औरत थी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो देव के पिता की बहन है। अब देव के पिता की बहन कौन होती है भैया? आप सभी लोग जानते हो पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है? फादर्स सिस्टर को क्या कहा जाता है? फादर्स सिस्टर को क्या कहा जाता है? बुआ कहा जाता है। आंट लिखा मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है। देखो, आंट मामी के लिए भी लिखा है और आंट बुआ के लिए भी लिखा है। कभी जल्दबाजी में लास्ट वाले को लगा जाओ। एग्जाम में हिंदी वालों को तो बस हिंदी में लिखा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वालों को यहां लिखा मिलेगा पैटर्नल आंट और यहां लिखा जाएगा मैटरनल आंट। मामी होती है मम्मी की तरफ से, यानी कि मामा की पत्नी, मम्मी के भाई की पत्नी मामी होती है। ठीक, नेक्स्ट, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति मेरे साथ क्या संबंध है? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, पढ़ो। सीमा ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। वह तुम्हारे यानी कि मुझसे कह रहा था, यानी कि मैं यहां पर हूं, मुझसे कह रही थी सीमा एक फोटो की तरफ इशारा करके कि वह तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता, बड़ा आसान, मेरे पिता का पुत्र है। अब पिता का पुत्र तो दुनिया जानती है, पिता का पुत्र कौन होता है? पिता का पुत्र कौन होता है? फोटो में मौजूद व्यक्ति, ये फोटो था, ये कौन था? फोटो में जो व्यक्ति था जिसकी फोटो को दिखाया जा रहा है। सीमा एक फोटो की तरफ, ये रही फोटो, और मुझसे कह रही थी कि वह तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता का पुत्र है। तो फोटो में जो मौजूद व्यक्ति है उसका मेरे साथ क्या रिलेशन होगा? ये मेरा भाई लगेगा, ये मेरा भाई लगेगा। भाई बिल्कुल आ गया भाई। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर है, एकदम सुंदर और शानदार। चलो जी, अगला क्वेश्चन, इसके बाद चलते हैं हम फिर आगे की तरफ। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, मेरी पत्नी का बेटा उसकी माता की बेटी का पिता है। वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है? पहले आप करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप लोग करो, चेक करो, आंसर बताओ, चेक करो और आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, मेरी पत्नी का बेटा उसकी माता की बेटी का पिता है। तो वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है? चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट से, क्या होने वाला है? आंसर बताएंगे। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए हर्ष ने कहा, मेरी पत्नी का बेटा, हर्ष कह रहा है
हर्ष कह रहा है, हर्ष ने बोला मेरी पत्नी का बेटा। हर्ष ने बोला मेरी पत्नी का जो बेटा, तो हर्ष का भी बेटा होगा, दोनों का ही तो बेटा होगा। मेरी पत्नी का बेटा उसकी माता की बेटी का पिता है, उसकी माता की बेटी का पिता है, उसकी माता की बेटी का पिता है, यानी कि वो महिला यहां पर है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। वो महिला यहां पर है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। उसकी माता की बेटी, इसकी माता की बेटी, बेटी कोई दूसरी भी हो सकती है ना। उसकी माता की बेटी, उसकी माता की बेटी का पिता है। हो गया काम खत्म। वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है, क्या आप बता पाओगे? पिटोगे मेरे हाथों से। ये जो माँ ऑप्शन में दे रहा है ना, एक ऑप्शन ए दे रहा है, एक सी दे रहा है, माता, बहुत मार लगेगी, बता रहा हूं मैं। ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का जो बेटा है, हर्ष बोल रहा था मेरी पत्नी का बेटा। ध्यान से देखो, हर्ष ने बोला मेरी जो पत्नी है, हर्ष की जो पत्नी है, हर्ष की पत्नी, दोनों शादीशुदा हो गए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, का बेटा, दोनों का बेटा होगा, ये रहा जी बेटा, बेटा प्लस लिख देना। मेरी पत्नी का बेटा उसकी माता की बेटी का पिता है। उस महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, महिला की माता की बेटी, माता की बेटी का पिता है, का पिता है। तो ये दोनों कौन हो गए, आपस में शादीशुदा नहीं हो गए? ये मुझे बताओ फटाफट से, ये दोनों आपस में शादीशुदा नहीं हो गए? हर्ष की पत्नी का बेटा वो उस महिला की माता की बेटी का पिता है, इसकी बेटी और इसका पिता, ये तो ये दोनों शादीशुदा हो गए इंसान, दोनों शादीशुदा हो गए। तो हर्ष का बेटा हो गया, हर्ष के बेटे की ये बेटी है और उसकी ये बहन है, तो हर्ष के बेटे की बेटी, हर्ष के बेटे की बेटी। वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला है कहां पर, ये रही वो महिला, तो वो महिला जो है वो हर्ष की कौन होगी, ये आपको बताना है। हाउ इज दैट वोमेन रिलेटेड टू हर्ष, हर्ष से उसका क्या संबंध है, हर्ष का बेटा और बेटे की बेटी, हर्ष का बेटा और बेटे की ये बेटी होने वाली है। ऑप्शन में लिख दोगे बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, कौन सा राइट हो जाएगा? सन्स डॉटर, सन्स डॉटर यानी कि बेटे की बेटी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो ए और सी वाले थे ना, वो यहां मार खा गए थोड़ी सी, वो यहां पर मार खा गए। बेटे की बेटी राइट आंसर होगा, बेटे की बेटी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब, एकदम शानदार। यहां से स्टार्ट होती है आपकी दूसरी टाइप, आखिरी टाइप, आखिरी टाइप स्टार्ट होती है, ये तीसरे नंबर की टाइप है और यहीं पर चीजें बस फिनिश हो जाएंगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 76 शिफ्ट हुई थी और 76 शिफ्टों में कम से कम 60 से 65 शिफ्टों में, 60 में 70 ही मानकर चलूंगा, 6-7 ही क्वेश्चन मान लो, 65 मान लो, 65, 76 में से 65 शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, यही टाइप के 76 शिफ्टों में से 65 क्वेश्चन तो इसके हैं, 65 क्वेश्चन तो इसके हैं, समझ लो आप। पूरी पीडीएफ खंगालने के बाद बता रहा हूं, ये करना बहुत आसान होता है, करना बहुत आसान होता है। कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको जो ये इक्वेशन दी गई है इसको नोट करना है पहले तो, ठीक। इक्वेशन को नोट किया, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसके बाद आप ही करेंगे। आपको क्या करना है, बस इन जो ये जो साइन दिया है ना बेटा, इन साइन की वैल्यू उठा कर रखनी है। जैसे कि इस वाले साइन की वैल्यू कहां पर है, ये रही, इस वाले साइन की वैल्यू दी है, ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड यानी कि पहला वाला इंसान जो है वो दूसरे वाले इंसान का पति है, हस्बैंड है, तो इसके लिए प्लस लगा देना, ये माइनस हो जाए। इतना काम करना, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायग्राम क्रिएट नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
इस भाग का अर्थ क्या है, ए बटे बी। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, ए बी की माता है। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की माता है, मदर है, माता, माता माइनस लगा हुआ है। अब इस प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ दिया है ए बी का भाई है। ए प्लस बी मीन्स दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पहला इंसान दूसरे का भाई है, पहला इंसान दूसरे इंसान का भाई है। और लास्ट बचा प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, प्रतिशत का अर्थ है ए बी की बहन। ए परसेंटेज बी मीन्स दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है, बहन है, बहन। बस खत्म क्वेश्चन यहीं पर। कह रहा है यू वाई से किस प्रकार रिलेटेड है, रिलेशन पूछा है आपसे, यू वाई से किस प्रकार रिलेटेड है, ये आपसे पूछा है। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू वाई, यू रिलेटेड टू वाई, यू का वाई से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया यहां से ही पढ़ना स्टार्ट करो, यहां से ही पढ़ना स्टार्ट करो। ऊपर दिखाना, ये हर्ष वाला फिर से बता दो, फिर से क्लास देख लेना बेटा, है ना, फिर से क्लास देख लेना, ठीक है। धमकी और दे रहा है, मैं फ्री का पूछ रहा हूं क्या, हाँ खरीद लिया तुमने मुझको। वाई की बहन, वाई की बहन ये रही, ठीक। बहन का भाई भाई होता है, भाई की माता माता होती है, माता का पति पिता होता है, खत्म हो गया सवाल। वाई से रिलेशन बताना था यू का, तो आप कैसे चलोगे, वहां से ही तो चलोगे। वाई की बहन, बहन का भाई भाई होता है, भाई की माता माता होती है, माता का पति पिता होता है, खत्म। वाई की बहन, बहन का भाई, भाई की माता, माता का पति, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो ना, सोचो समझो यहां से। ये इसकी बहन, बहन का भाई भाई होता है, भाई की माता माता होती है, और माता का जो पति है वो पिता होता है, माता का जो पति है उसको बोला जाता है पिता। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट हो जाएगा, वहीं से क्वेश्चन रीड हो जाएगा। ये माइंड में भी सॉल्व हो जाते हैं, रिलेशन को बस रीड करते चले जाओ ऐसे एक दूसरे से, वहां भी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको इसको करना है सॉल्व, फटाफट से करो। ए माइनस का बी और हैज सी, और उसके बाद माइनस का डी, और लास्ट में डॉलर ई, डॉलर ई। करना जरा, पूछा क्या है ये भी साथ की साथ देखना। ई ए से किस प्रकार संबंधित है, अब की बार ई का पूछा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से देखना, चीजों को जल्दबाजी में गलत मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर फिर आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। क्योंकि यहां बोला है ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की माता, अब की बार उल्टा कर दिया, इधर तो लिखा ए बी, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ए माइनस बी, लेकिन यहां कह रहा है बी ए की माता, अर्थात दूसरा वाला पहले वाले की माता है। चीजों को उल्टा करके दिया है, चीजों को उल्टा करके दिया है। तो यहां देखो इसमें बोल क्या रहा है, सबसे पहले माइनस ही चिन्ह है, माइनस को ही लेके चल रहे हैं, माइनस को लेके चल रहे हैं। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, ए माइनस बी मीन्स दैट बी इज द मदर ऑफ ए, यानी कि दूसरा वाला पहले की माता है। अब की बार सेकंड वाला, सेकंड तो एरो में इधर की तरफ बनाऊंगा बेटा, सेकंड वाला फर्स्ट वाले की माता है, सेकंड वाला। फिर हैज का अर्थ क्या है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है, माता की बहन, माता की बहन होती है मौसी, माता की बहन होती है मौसी। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ फिर से आ गया, माइनस का अर्थ है माता। अब मौसी की भी जो माता है, मौसी की भी जो माता है वो होती है नानी, नानी। डॉलर का अर्थ है बी ए का पति है, दूसरा वाला पहले का पति है, तो नानी का पति कौन होता है, नानी का पति होता है अर्थात नाना। दीपक भैया बिल्कुल शानदार। पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है, पिता के बड़े भाई को इंग्लिश में तो अंकल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ताऊ, ठीक। रिलेशन पूछा गया था ई रिलेटेड टू ए, ई का रिलेशन बता दो, तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब की बार ए की माता बी,
माता की बहन मौसी होती है, आंटी बोलते हैं, मैटरनल आंटी बोल देते हैं। माता की बहन को आप जो भी कुछ बोलते हो अपने यहां पर, लेकिन हम उसको बोलेंगे मैटरनल आंट। मदर्स की जो सिस्टर है, मदर्स सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड हो गया सवाल। यानी कि माता की बहन मौसी, और मौसी की जो माता है नानी, और नानी का जो पति है वो नाना। नानी का पति कौन होता है? नाना, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑप्शन में लिखा हुआ है नाना, केवल एक ही जगह, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर दोगे। सी को आप टिक कर दोगे, परफेक्टली राइट होगा, एकदम सुंदर और शानदार। रीजनिंग की बुक बाइलैंग्वेल है जी, बिल्कुल बाइलैंग्वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जरा ये क्या कह रहा है, इक्वेशन को मैं यहां नोट कर रहा हूं। ए डॉलर, बी प्रतिशत, सी एट द रेट डी प्लस का ई, ये आपको देखना है ना। चलो अब उसमें सारी वैल्यू आपको दी गई है, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि फिर दूसरा वाला पहले का, दूसरा वाला पहले का, दूसरा वाला पहले का, दूसरा वाला, है ना। उधर तो लिखा है ए बी, इधर कर दिया बी ए, यानी कि चीजों को चेंज किया है। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है बी ए का पति, यानी कि सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले का हस्बैंड है ना। सेकंड वाला फर्स्ट वाले का हस्बैंड है, चेक करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो भाई ये कह रहा है डॉलर, डॉलर का अर्थ यहां आपको दिया गया है, डॉलर का अर्थ यहां पर आपको दिया है कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले का हस्बैंड है। तो आप ऐसे एरो बनाओगे इधर की तरफ, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का हस्बैंड है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का हस्बैंड है, सेकंड वाला, ठीक। फिर बोला गया है प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है बी ए की पुत्री है, यानी कि दूसरा वाला पहले वाले की बेटी है, पुत्री है, डॉटर है। सेकंड वाला फर्स्ट वाले की डॉटर है। आगे चलो, एट द रेट का अर्थ दिया है बी ए का भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, सब कुछ दिया हुआ है साफ साफ, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्लस का अर्थ है बी ए का दादा है, यानी कि दूसरा वाला इसका दादा है, दादा। चलो जी ये प्लस हो गया, और ये शुरुआत वाला माइनस था क्योंकि ये इसका पति था। चालू करना। चलो भाई फटाफट से देखो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, ध्यान से देखना। डॉलर का अर्थ आपको दिया गया था, डॉलर का अर्थ बी ए का पति, दूसरा वाला इंसान पहले का पति। प्रतिशत का अर्थ दिया था बी ए की पुत्री, दूसरा वाला इंसान पहले की पुत्री। एट द रेट का अर्थ दिया था बी ए का भाई, दूसरा वाला इंसान पहले का भाई। प्लस का अर्थ दिया था बी ए का दादा, दूसरा वाला इंसान पहले का दादा है। तो रिलेशन पूछा गया था, देन हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का रिलेशन बताना है। आपका क्या आंसर आया पहले तो आप मुझे बता दो कमेंट में, ठीक है, आपका क्या आंसर आया। फादर फादर फादर, कुछ लोग ससुर कह रहे हैं, कुछ लोग फादर कह रहे हैं। अब देखो यहां कंफ्यूजन है, फादर और ससुर में कंफ्यूजन कर रहे हो, पिटोगे फिर आप मेरे हाथों से। दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं। भाई मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जरा। इसका ये पति, पति की बेटी कौन होती है बताओ? बेटी होती है। बेटी का भाई कौन होता है? बेटा होता है। और बेटे का दादा, बेटे का दादा कौन बनेगा? बेटे का दादा। और ये लड़की है, ये लड़की है। कोई भी लड़की, किसी भी लड़की के बेटे का दादा कौन बनेगा? ससुर बनेगा, ससुर। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर बनेगा, फादर इन लॉ। भैया क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये रहा जी यहां पर ससुर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, ससुर बनेगा। ये इसका पति, पति की बेटी, खुद की बेटी, बेटी का भाई बेटा, और बेटे का दादा हो जाएगा ससुर, क्योंकि लड़की से पूछा था, इस महिला का ये ससुर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीन 2 लगा दो भाई फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा आंसर बताएंगे सभी लोग। इक्वेशन को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है क्वेश्चन को एग्जामिनर ने, और ये सब जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं रखा है, एक भी क्वेश्चन, सब जीडी में पूछे हुए हैं। देखो रिलेशन रखते हुए चले जाओ फटाफट से। एंड का अर्थ क्या दिया है? एंड का अर्थ दिया है ए बी का भाई है। एंड का अर्थ है ए बी का भाई। अब की बार पहला वाला दूसरे का भाई, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का भाई है, प्लस इसके लिए लगाऊंगा। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है ए बी का पिता, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पिता, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पिता। फिर इस वाले चिन्ह का अर्थ दिया है ए बी की माता, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान की माता है, माता। हैज का अर्थ दिया है, हैज का अर्थ ए बी की पत्नी, पहला वाला इंसान दूसरे की पत्नी, पहला वाला इंसान दूसरे की पत्नी तो इसका पति। फिर एंड आ गया, एंड का अर्थ है भाई। तुरंत लिखते चले जाओ फटाफट से जो जो रिलेशन दिए हैं। प्लस का अर्थ क्या है? पिता, प्लस का अर्थ दिया है भैया पिता, पिता प्लस लिख दोगे। एट द रेट का अर्थ क्या दिया था? एट द रेट का अर्थ दिया है बहन, एट द रेट का अर्थ दिया है बहन। चालू करो भाई, ये सभी रिलेशन रख दिए। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है, सही नहीं है, ये आपसे बोला गया है। यानी कि आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, रॉन्ग वाला, कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। तो भैया ओके की पुत्री बन रही है क्या? ओके की पुत्री, ओ का तो जेंडर ही मालूम नहीं है, कैसे बता दोगे ओके की पुत्री है या नहीं? ओ का जेंडर मालूम नहीं है, गलत हो गया। के ओ का पिता है बहन, बहन का पिता पिता होता है, बिल्कुल राइट है, बहन का पिता पिता होता है। सी जी का नाना है क्या? सी जी का नाना। माता, माता का पिता नाना होता है, माता का पिता नाना होता है, परफेक्टली राइट है। एम के की पुत्री है क्या? एम के की पुत्री, देखो एम महिला है, माइनस है, और इसका पिता के, और ये के की बेटी है, ये के की बेटी है, तो ये भी राइट। उसने गलत वाला पूछा था, तो पहला वाला ही क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन को, फर्स्ट वाले को हम टिक करके आएंगे एग्जाम में, फर्स्ट वाले को टिक करके आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, ए ऑप्शन सबका आता हुआ, बिल्कुल सुंदर। बस रिलेशन रखने हैं और फिर चेक करना है स्टेटमेंट की कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला वाला ही गलत बना कि ओके की पुत्री, भैया ओ का जेंडर ही नहीं पता हमको, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अज्ञात है मामला, अज्ञात है ना। ओ तो बेटी भी हो सकती थी, बेटा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कैसे बताऊं। नेक्स्ट, फिर से इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, सीन 2 लगा दो। फिर से इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। यू बाकी लोग करते रहो साथ के साथ जो कर रहे हैं। मैं रिलेशन भी रख रहा हूं साथ के साथ, सभी लोग बस चेक कर लेना। इस वाले का अर्थ क्या दिया है? ए बी की माता, ए बी की माता यानी कि पहला वाला माता है सेकंड वाले की, माइनस। फिर ये इसकी माता है, माइनस। एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है बहन, ये इसकी बहन है, ये माइनस हो जाएगा। एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है भाई, एंड का अर्थ क्या दिया है? भाई, एंड का अर्थ दिया है मेरे भाई भाई। फिर इसका अर्थ हो जाएगा माता, माता दिया हुआ था, माइनस। एट द रेट का अर्थ है बहन, एट द रेट का अर्थ है बहन, बहन, माइनस। फिर एट द रेट, इसका भी अर्थ क्या है? बहन, माइनस। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। वर्कशीट में क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, दोनों टाइप के दे दूंगा।
चेक करो, देखो जरा, चालू करो भाई। सारे रिलेशन मैंने यहां पर रख दिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, सारे रिलेशन उठा के रख दिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। भाई इस वाले चिन्ह का अर्थ क्या है, इस वाले चिन्ह का अर्थ दिया था ए बी की माता, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे की माता। मैंने तो बस चिन्हों को उठा कर रखा है। अब वो कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि फिर से गलत वाला पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। कौन सा स्टेटमेंट यानी कि गलत है, गलत वाला पूछा है। तो क्या सी क्यू की पुत्री है, सी कहां है, सी ये रहा। क्या क्यू की पुत्री है, ये देखो, ये इसका भाई है ना, भाई की बहन बहन होती है और बहन की माता माता होती है, और ये अपनी माता की पुत्री बन जाएगी। ये तो हो गया सही, ठीक। जे सी की पुत्री है क्या, जे, ये इसकी बहन बहन की माता माता होती है और माता की ये क्या बनेगी, पुत्री बनेगी, क्योंकि ये माइनस में थी, ठीक है, ये भी पुत्री हो गई। क्यों आई के नाना है क्या, क्यों आई का नाना है, भाई क्यों आई का नाना कैसे बन जाएगा, ये तो खुद ही माइनस है। क्यों नाना कैसे बन सकता है, नानी बनेगा अगर बना तो, गलत हो गया ना। क्यों को आई का नाना, देखो यहां इसकी माता, माता का भाई मामा, मामा की बहन होती है मौसी, मौसी की माता होती है नानी, नानी, और क्यों को नाना बोल रहा है, नाना थोड़ी ना बनेगा, नानी बनेगी। क्यों एन की माता है, एन की माता बन रही है, देखो ये इसकी बहन, बहन की माता माता होती है, तो ये तो माता बन रही है। तो 3 तो हो गए सही, 1 गलत हो गया। तो गलत वाले को ही एग्जाम में टिक करके आना था, जो रॉन्ग है उसी को हमको टिक करना था एग्जाम में। किसी को कोई दिक्कत, अगर अभी भी कोई समस्या है तो बेटा एक बार खुद से करने का प्रयास करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी भी कोई समस्या है, क्योंकि यही टाइप आती है और इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। एक ये टाइप और है जिसमें हमें ऑप्शन को सॉल्व करना होता है, इसको और खत्म कर लेते हैं, फिर चैप्टर ये फिनिश है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन तो वही है, टाइप तो वही है, बस आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करने हैं। अब की बार 4 ऑप्शन सॉल्व करने का अर्थ हो गया 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। तो टाइम टेकिंग अगर क्वेश्चन देता है तो एग्जामिनर उसको इस तरीके से देता है। आपके पास चिन्ह दिए हैं गुणा, भाग और गुणा, सब में बोला गया है। देखो गुणा का अर्थ क्या बोला गया था, भाई, गुणा का अर्थ बोला गया है भाई, तो मैं यहां पर भाई लिखूंगा, भाई लिख दिया। गुणा का अर्थ क्या है, भाई, तो इसके लिए प्लस चिन्ह लगा दूंगा। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, पुत्री, भाग का अर्थ है पुत्री, तो मैं यहां पर लिख दूंगा पुत्री, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे की पुत्री, तो माइनस लगा दूंगा। गुणा का अर्थ फिर से भाई है, गुणा का अर्थ फिर से भाई है, तो भाई लिख दूंगा, इधर प्लस बना दूंगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के अनुसार एस पी की पत्नी है, एस पत्नी बन जाएगी क्या किसी भी हालत में, ये तो प्लस है, ये तो किसी की भी पत्नी ना बने, गलत, तुरंत गलत, तुरंत गलत कर देना, हटा दो इसको, पहला ऑप्शन हो गया गलत, रॉन्ग। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ दिया है पिता, प्लस का अर्थ लिखोगे भैया पिता, यहां लिखोगे पिता, पहला वाला इंसान दूसरे का पिता है। अब वो कह रहा है एस पी की पत्नी, एस पी की पत्नी बनाना है। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाई, गुणा का अर्थ दिया है भाई, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का भाई, और भाग का अर्थ दिया है बेटा, भाग का अर्थ दिया है पुत्री, पहला वाला इंसान दूसरे की पुत्री है, पुत्री, है ना, ये माइनस। अब वो कह रहा था कि एस पी की पत्नी बन जानी चाहिए, तो एस की बेटी और बेटी का भाई बेटा, और बेटे का पिता कौन होता है, सोचो। ये कह रहा था पी पिता है क्यू का, पी पी क्यू का पिता बना, ध्यान से देखो, है ना, पी जो है वो क्यू का पिता बना, क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, आर का भाई, और आर जो थी वो एस की बेटी है, आर जो थी वो एस की, अगर ये प्लस है तो ये अपने आप में माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो गए दोनों पति पत्नी, हो गए दोनों पति पत्नी। बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर एस पी की पत्नी बन गई, एस पी की पत्नी बन गई, क्यों, एस की बेटी, बेटी का भाई बेटा होता है, और बेटे का जो पिता है वो पति होता है, और ये एस अपने पति की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अपने पति की ये लगने वाली है पत्नी। क्लियर है। अगर मान लो लास्ट ऑप्शन आता आंसर, तो भैया कम से कम 10-15 सेकंड, 15 सेकंड ये खाता, 15 सेकंड ये खाता, 15 ये खा जाता, 15 ये खा जाता, 1 मिनट का सवाल हो जाता एग्जाम में पूरा,
1 मिनट का, ठीक है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, अगर एग्जाम को टाइम टेकिंग क्वेश्चन रखना है तो ऐसा रख देगा, ऐसा रख देगा। नेक्स्ट और लास्ट, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो और बाकी क्वेश्चंस फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पर, है ना। घर से करने के लिए आप उनको कर कर देखना, बिल्कुल सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलो इसका आंसर और बता दो, काम खत्म, फिर मिलते हैं आपसे। और कल के लिए बता दूं बेटा, कल थोड़ा सा आप लोग कहोगे सर आप छुट्टी ज़्यादा कर रहे हो, कल ऑफ रहेगी क्लास, मैं बताऊंगा उसका रीज़न। उसका रीज़न भी क्या है दोस्तों, वो भी साथ के साथ सुन लो। रीज़न है, रीज़न क्या है कल क्लास ऑफ होने का, क्योंकि संडे में जो है ना बेटा, वो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, और अभी पेट वाला एग्ज़ाम हुआ था तो कल भी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि उनका भी मैराथन लेकर आया था गागर में सागर। और संडे में मेरी जो सुबह 11 बजे से मैराथन होगी, है ना, तो इस वजह से मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ये नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन होगी, ये आपके लिए भी फायदेमंद होगी। अगर आप लोग क्लास से जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हैं संडे में 11 बजे। नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग सिंगल वीडियो में आपके लिए भी फायदेमंद होगी। अगर आप क्लास को करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। ऐसा नहीं समय नहीं है और आप फिर भी कूद पड़े क्लास में, फायदेमंद है तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो संडे में नॉन वर्बल की मैराथन होगी, कंप्लीट नॉन वर्बल। तो इसी कारण से मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पुरानी मैराथन तैयार की थी, तो आज उस मैराथन को और कल उस मैराथन को रेडी करूंगा, तैयार करूंगा, क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा, फिर बच्चों के लिए उसको लेकर आऊंगा, तो उसमें समय लगेगा बेटा थोड़ा सा, है ना, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। ये कह रहा था PL की माता बन जानी चाहिए। P एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है पत्नी, एट द रेट का अर्थ है पत्नी, पत्नी है। एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है पिता, एंड का अर्थ क्या है पिता, ठीक। चलो हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है बहन, हैज का अर्थ है बहन। वो कह रहा है PL की माता बन जानी चाहिए। भाई P तो L की पत्नी बन रही है, माता कहां से बनी, गलत हो गया। PL की पत्नी बननी चाहिए, तो P और L में रिलेशन देखना है। हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है बहन, हैज का अर्थ है बहन। एंड का अर्थ है पिता, और पिता की बहन तो बुआ होती है, ये भी गलत। एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ देखोगे तो पत्नी, पत्नी एट द रेट, ये तो आर की पत्नी बनी, बिल्कुल गलत हो गया, आर की पत्नी। फिर एंड, एंड का अर्थ है पिता, ये इसका पिता हो गया भैया, पिता, है ना। और हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है AB की बहन, पहला वाला इंसान दूसरे की बहन। और PL की माता बन जानी चाहिए, तो भैया P जो है PL की माता, PL की माता कहां बन रहा है, तो गड़बड़ हो गया। फर्स्ट वाले में PL की पत्नी बनी, गलत हो गया। सेकंड वाले में L का पिता और पिता की बहन बुआ होती है, और इसमें देखना पड़ेगा C वाले में, है ना। P पत्नी है R की, P पत्नी है R की, ठीक है, R प्लस हो जाएगा। एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है पिता, पिता हो गया, ठीक है। और हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है बहन, ये ठीक है, ये ठीक है। ये इसकी बहन, बहन का पिता पिता होता है, पिता की पत्नी माता होती है, इस वाले पर जाकर बना। P पत्नी है R की, P पत्नी है R की, दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं। और R पिता था S का, R पिता था S का, पिता है, बिल्कुल सही बात। और S बहन है L की, S बहन है L की, तो आप देखोगे यहां पर L की बहन S, S का पिता पिता, और पिता की जो पत्नी है वो माता होती है, तो P जो है वो L की माता बन गई C वाले पर जाकर, P जो है L की माता बन गई C वाले पर जाकर, तो C वाला परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल शानदार। और भैया मैंने बताया कल छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर आपकी कोई छुट्टी नहीं रहेगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, फिर कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाकी मेहनत करो, और कल आपका वर्कशीट सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है ना, ना क्लास हो पाएगी ना वर्कशीट सॉल्यूशन होगा, तो आप अपना रिवीजन कर लेना पिछला वाला। बाकी आपसे अब सीधा मंडे में मुलाकात होगी, क्योंकि संडे में रहेगी मेरी मैराथन क्लास दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, तो वो कंप्लीट नॉन वर्बल की मैराथन है, यानी कि जिसमें आकृति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ना जुड़ना चाहे मत जुड़ना, आपके लिए तो मैं कराऊंगा ही बाद में, आपके पास समय मिले तो देख लेना, ना समय मिले मत देखना, ठीक है।
तो सभी को मेरी तरफ से भैया आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।